बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आप पर और आपके प्यारों पर अपनी करोड़ां करोड़ां रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी आज मैं टुर पई जे फिर लाहौर हैं, मगर आज हर मकसद तो मुख्तलिफ ही थे। फ़ायदा उठाया, हस्बैंड साहब जाने लगे थे तो फिर उन्हें कहा कि जी मुझे भी ले जाएं, और कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ मिलना मिलाना था। और जब से फिर भाई और भाभी शिफ्ट हुए हैं तो चक्कर भी नहीं लगा था, तो वो भी था कि उधर ज़रूर चक्कर लगाऊं। तो आज आज जो कहते हैं ना, सारे रला रला के मैं काम ख़त्म किए। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। टाइटल आप लोगों ने देखा है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता है, मुझे नहीं पता, किसी और को, मगर हमारी आवाज़ ऐसी है कि हम पहुंचा सकते हैं। बाकी फैमिलीज़ में तो हम ये होता है कि किसी को मिल रहे हैं तो बता रहे हैं, कर रहे हैं, मगर हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं कि मुझे लगता है कि ये हम लोगों की ड्यूटी है, हम लोगों पे एक हमारे पे आती है इस चीज़ का कि हम अगर हमें किसी बात की अवेयरनेस है तो हम आप लोगों को भी उसकी दें। तो बस जी यही छोटी सी काविश थी जो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जी ये मोटरवे का सफ़र यकीन माने मुझे इतना पसंद है। मैं पूरा दिन भी ये अब फैसलाबाद जाती हूँ तो काफ़ी लंबा मुझे सफ़र, सबसे ज़्यादा मेरा लंबा सफ़र जो है वो फैसलाबाद का ही होता है, मगर मैं मोटरवे को बहुत इंजॉय करती हूँ। ये पुरसकून रोड, पुरसकून इर्द गिर्द, तो मज़े से। तो बहरहाल जी मैं क्या जब थोड़ा जिहा तुहानू भी विखावां कि बड़ा मज़ेदार होंदा जे सफ़र। बाकी कहणगे कल्ली हुई करती नहीं, बड़े सारे लोग करते हैं, मगर दिखा रही हूँ। तो बस ये देख के आता है कि यार रावी नू कदी भी नहीं मैं हरिया वेखिया, इंज ही वेने अद्धा सुक्का ते अद्धा गिल्ला। अच्छा जी, तो जी जनाब आज मैं करने लगी थी मोहम्मद जी की विंटर शॉपिंग। तो मैंने कहा जी आप लोगों के साथ सस्ती सीजनली और विंटर शॉपिंग जो है ना वो शेयर करती हूँ कि वो किस तरह मैंने की। तो जनाब मैं आ गई थी क्रीम मार्केट, क्रीम पार्क इसको बोलते हैं, क्रीम मार्केट बोलते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम है, जो मर्जी कह लो, क्रीम लगता है नाल, क्रीम है, वाकई क्रीम है। तो जी इतना रश होता है इधर कि पार्किंग की जगह भी नहीं मिलती। बड़ी दूर जाके हमें पार्किंग की भी जगह मिली, वहाँ पे पार्किंग लगाई तो आगे आए तो थोड़ी बहुत है जगह थी। मगर जी ये सबसे पहले जो मैं गई वो आई थिंक ये फोकस, हाँ जी, आहा क्या मज़े की थी यहाँ पे। सिर्फ मसला ये हो जाता है कि फिर अंदर ना अलाउ नहीं करते वीडियोस बनाना, तो मैं फिर उस बात की रिस्पेक्ट करती हूँ। जितना मैंने बनाया होता है क्लिप उतना ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि जी मैंने इतना बनाया। यहाँ से जनाब मैंने इसकी 50% पे जो हैं वो कैजुअल शर्ट्स ली थी, जो कि बहुत अच्छी और बहुत शानदार मिल गई। और साथ ही फिर ये हस्बैंड साहब की भी शॉपिंग थी, कुछ खैर इनकी तो इतनी नहीं थी, ज़्यादा ही मेरे मोहम्मद जी का था कि मुझे इनके घर के क्या बाहर के क्या सारे सीजनली कपड़े चाहिए थे। और यहाँ तक तो मोहम्मद जी हैप्पीली थे कि हाँ जी मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, सिर्फ एक या दो शॉप पे ये हैप्पीली थे। तो जब बाहर निकली शॉप से तो ये देखें 50 पे फैक्ट्री आउटलेट, मैं कहती हूँ इससे सस्ता हो नहीं सकता, या वही होता होगा मुझे कोई नहीं पता, मैं जिसको जानती हूँ मैं उसी की अवेयरनेस दे रही हूँ। तो जी ये मगरिब का टाइम हो गया था, मैंने तो वहीं पे जाए नमाज़ पकड़ा, मैं क्या घर जाने तक कज़ा हो जानी है। तो ये मेरे मोहम्मद जी बैठ के इर्द गिर्द भी बना रहे थे और मुझे भी कैप्चर कर रहे थे, ये फिर मुझे क्रॉप करनी पड़ी। मैं कहा चलो अब बनाई है तो क्रॉप कर लेती हूँ। बस वहाँ से फिर निकली तो ये जी बिल्कुल वो जिसको कहते हैं ना फट्टे कह लें, ठेले कह लें, स्टॉल कह लें, हर बंदे की अपनी ज़ुबान है। मैं जो मोहम्मद जी के घर में वीकली कह लें ना पूरे वर्किंग डेज़ में पहनने वाले जो कपड़े होते हैं वो फिर मैं इस तरह लेती हूँ, जो कि मुझे सस्ते भी मिलते हैं, अच्छे तो मिलते ही हैं, ठीक है। ये जनाब बिलीव करें मुझे यहाँ से इसकी 500 की भी 600 की भी मुझे इस तरह इसकी जो स्वेट शर्ट्स हैं ना वो मिली थी। मैं कहती हूँ जो लोग ये अवेल कर सकते हैं, लाहौरियों को तो हर लाजमी बात है, पता होता है इन जगहों का। मुझे यही था कि जैसे मेरा सबब बन जाता है कि कभी हस्बैंड जाते हैं तो फिर वो मुझे कह देंगे कि मैंने फ़लाँ दिन जाना है, आपने अगर जाना है, वो मुझे ड्रॉप कर देते हैं तो मैं फिर कर लेती हूँ शॉपिंग। अच्छा फ़र्क ये था सिर्फ हमेशा मैं अकेली आती हूँ, वो मुझे ड्रॉप कर देते हैं। आज मैं इस सौगात को साथ ले आई हूँ, बिलीव करें इसने मुझे वो कहते हैं ना टंग के रखा था कि बस करें, छोड़ दें, काफ़ी हो गई है, मुझे नहीं चाहिए, बस घर चलें, छोड़। ये ना सफ़र का भी बुरा है, ये शॉपिंग का भी बुरा है, इसलिए मैं हमेशा जो है ना वो इजी रहती हूँ इसको घर छोड़ के। तो जी भागम भागी जितना, फिर मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं वहाँ गुजार सकी, जितना गुजार सकी वो आप लोगों को भी दिखाया मैंने। जैसे कहते हैं ना झटपट मैंने इसकी 3-4 शर्टें वो ली, 2 वहाँ से ली, तो मैंने निकलने की। बस वहाँ से जनाब मार्केट से निकले तो अब जाना था घर की तरफ। तो इसने शुक्र का सांस लिया कि मेरी माँ ने शॉपिंग छोड़ी है और अब मुझे घर लेके जा रही है।
पता नहीं ये क्यों इतना थक जाता है। हालांकि मेरी सिबगा तो बहुत इंजॉय करती थी, बेटे मेरे दोनों ही बोर होते हैं, वो दोनों ही तंग पड़ते हैं शॉपिंग में, इसलिए मैं उसके साथ तो कर लेती हूँ शॉपिंग, इनके साथ नहीं कर सकती हूँ। तो आज चूँकि मेरा नाइट स्टे था तो मुझे इसलिए इसको साथ लेके आना पड़ा। बस घर पहुँचे तो मेरे मियाँ साहब को तो इतना है ए अजान हो जाए तो ए नमाज नहीं, तो लो वेले हो के बैठ जाओ। तो जनाब आई किचन में तो जो हैं वो भाभी कुकिंग कर रही थी, और कुकिंग का यही आलम था कि जी एकदम से कहती हैं गैस तेज़ थी, जो ही मैंने कुकिंग स्टार्ट किया तो साथ ही गैस जो है वो कम होना शुरू हो गई। फिर उन्होंने साथ ये सिलेंडर रखा और करने लग गई। और ये जनाब देखो मेरी सिबगा वाले काम चोंगे लाने। अच्छा ये मेरे में भी था, ये मेरी भतीजियों में, मेरी बेटी में क्या है, मेरे में भी था। उन मेरिया भाभियाँ ने कहना करना फुफी यार कर दिया ने अज। तो वाकई ऐसी बात है, हमारी फुफी भतीजियों की बड़ी सारी आदतें मिलती हैं। अच्छा जी, ये मेरी भाभी जनाब बना रही थी, मैं एग फ्राइड राइस बना रही थी और साथ में चिकन मंचूरियन बनाया। और ये जी ये तो फरमाइशी था, हालांकि हम लोगों ने सिर्फ इसकी फरमाइश की थी कि आपने ये बनाना है, मगर पता नहीं क्यों मेरी भाभी ने फिर भी इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ कर लिया कि मैं कहूँ अल्लाह की बंदी ये क्यों सारा कुछ, क्योंकि शाम को खाना इतना हैवी तो नहीं खाना होता, शाम को तो हल्का फुल्का ही होता है। तो कुछ रास्ते में भी वो कहते हैं ना, खाते पीते बाहर की ठेलों वाली चिप्स देख लूँ तो मेरे मुँह में अपने आप में पानी आ जाता है, बच्चों का मैं क्या कहूँ। तो बहरहाल जी जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे। तो ये जनाब वही वाला ब्रोस्ट है जो कि मैं कहती हूँ उस दिन भी आला था कि हम लोगों ने इतना रज के खाया, फिर बचा हमने रात को खाया, पूरी रात जागते रहे, जो पड़ा था हमने तब खाया। मैं कहती हूँ जी ऐसा ब्रोस्ट मेरी भाभीयों के अलावा कोई नहीं बना सकता, मैं तो सोच भी नहीं ना सकती इसको बनाने का। साथ में ये था फ्रूट सैलड था, और ये देखें इसकी शक्ल देखें क्या था। और मंचूरियन को फिर मैंने रेडी कर दिया साथ। और ये मेरी दूसरी भाभी जो पहले से वहीं थी वो भी फिर वो सैलड को बनाने लग गई। मैंने कहा चलें सब मिल के, यही होता है कि जब सारे मिले होते हैं, ये चीज़ आप पकड़ें, ये चीज़ आप राइस मिक्स होने वाले थे, मंचूरियन बनने वाला था, मैं कहा लो मैं बैठना भी तो होता है, हम सब ऐसे ही मिलके फिर काम कर लेते हैं कि सब पकड़ते हैं काम को, तो चलो जी निबेड़ दो। उतनी देर में जो है गपशप भी होती रहती है, मज़ा भी आता रहता है, और जनाब खाना रेडी हो जाता है। सेम ऐसे ही उस दिन भी हुआ। तो फिर ये भतीजियों ने जो है वो दस्तरखान लगाया, सर्व किया, और अल्हम्दुलिल्लाह यकीन माने इस कदर मज़े का खाना ना, मैनू तो उंज भी बड़ा ही मज़ा आता जे मैनू किसी दूसरे के हाथ का लभे सही। मैं तो ऐसे नदीदी हुई होती हूँ कि हैं किसी दूसरे के हाथ का खाना मिलने लगा। और फिर ये हम दोनों नंद भाभी यूट्यूबर हैं, वो अपने कैमरे को पकड़ के लग गई, मैं अपने कैमरे को लग गई, सानू खाना तो भुल जाता है, यही होंगे तुहानू विखा लईए। तो जी ये सॉस, ये गार्लिक सॉस है, मायो गार्लिक सॉस है। मैं कहती हूँ जी इसकी रेसिपी पूछ के आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मगर जो ये सॉस है ना, छड्ड गल्लां दिओ भाई, बहुत मज़े का खाना था। कि मेरे मुंह में अभी भी ये देखें मैं बाइट वहाँ पे तोड़ रही हूँ, मुंह में पानी आ रहा है कि हाय वो कितने मज़े के लम्हात थे जब ये खाया था, कितना मज़ा आया था। तो नो डाउट है, ये अंदर से हम उठा उठा के उसके क्रिस्प खाते हैं, क्योंकि ये इतना जूसी बनता है और इतना सॉफ्ट, देखें कि हाथ से बोटी उतारें तो उसकी बोटी उतर रही होती है। तो ये कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ ना, इन्हीं भाभीयों की रेसिपी आपको जो है ना वो इनके हाथों से ही दिखाऊंगी। मेरे में हौसला पता नहीं, मुझे ये बड़ी कहते ना औखी वाली रेसिपी लगती है, मेरे से नहीं बनती है ये, या शायद मुझे मज़ा उनके हाथ का आता है, बहुत अच्छा बनाती हैं। और बच्चे ये जो है ना, सबसे बढ़ के बच्चों के लिए ये 2 in 1 हो जाती है रेसिपी के। बच्चे इस तरह इसका चिकन उतारते हैं और बन पे लगाते हैं, बर्गर बन पे केचप और वो सॉस लगा के, तो जनाब ये बर्गर सा बना के सारे बच्चे खाते हैं और वैसे खाते हैं, हर तरह से इसका मज़ा आता है, हर तरह। और ये सॉस जाती नहीं नज़र आई, और मेरी दोनों भाभीयों के दरमियान में ना ये प्याला साफ़ होने वाला पड़ा था, और दोनों ना मुरब्बत में बैठी हैं। अच्छा वो कहती है भाभी साफ़ कर लेंगी, वो कह रही हैं इरम साफ़ कर लेंगी, इसी चक्कर में वो प्याला मुँह देख रहा था, तो फिर इन्होंने पकड़ के दोनों ने खाया कि चलो खाते हैं। तो जी बस थकावट हुई थी बहुत ज़्यादा, और मज़ेदार जब आपको चाय मिल जाए, मैं कहती हूँ, हालांकि इस टाइम रात के टाइम मैं चाय नहीं पीती हूँ, चाय लाकर तो वैसे भी नहीं हूँ, पीती भी नहीं हूँ, पर थकन ने इस चाय को मज़ा दे दिया था। तो जनाब ये आज फिर मेरी एक भतीजी की 2 दिन पहले थी और दूसरी भतीजी की 1 दिन बाद थी, तो फिर उनका मिल के हमने बर्थडे सेलिब्रेट हैप्पी किया। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये अब बिल्कुल ना सोचना कि आपका खर्चा बच गया।
یہ میری بھتیجی نا جس کا برتھ ڈے ہے وہ کہہ رہی ہے ماں کو کہ یہ مت سمجھنا کہ میں نے یہاں کیک کاٹ لیا تو آپ کے پیسے بچ گئے ہیں. بہرحال جی اللہ تعالیٰ زندگی دے، برکت دے. بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا. میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. اور یہاں تک کہ تھا آج کا میرا ولاگ. اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگوں نے لائک تو کرنا ہی کرنا ہے، مگر نئے اگر آئے ہیں تو شیئر بھی ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئے ولاگ کے ساتھ ملوں گی. جزاک اللہ. السلام علیکم.